अब इस पैराग्राफ पे आ जाएं, इसको हम रीड करते हैं। वो कहता है रेनिन सिक्रीटेड बाय जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल इन रिस्पॉन्स टू डिक्रीज रीनल परफ्यूजन प्रेशर। वो कहता है जब रीनल प्रेशर कम हो तो जो हमारे जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल हैं, हम पढ़ चुके हैं 3 सेल हैं, वो क्या करते हैं, रेनिन की सिक्रीट करते हैं। वो आगे 3 सेल बताएगा। डिटेक्ट इन एफरंट आर्टरियोल, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एफरंट आर्टरियोल पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। नंबर 1 रेनिन सिंपथेटिक डिस्चार्ज बीटा 1 इफेक्ट। वो कहता है ये जो बीटा 1 है ना रिसेप्टर, ये भी रेनिन की सिक्रीशन करवाता है, जिसकी वजह से किस कंडीशन में, इंक्रीज रीनल सिंपथेटिक डिस्चार्ज। जब सिंपथेटिक टोन इंक्रीज हो तो बीटा 1 रिसेप्टर रेनिन की सिक्रीशन कराता है। नंबर 2 जब मैकुला डेंसा सेल पे सोडियम क्लोराइड की डिलीवरी कम हो, डिक्रीज सोडियम क्लोराइड डिलीवरी टू मैकुला डेंसा सेल, तब भी रेनिन की सिक्रीशन होती है और हमारा क्या, रीनल परफ्यूजन प्रेशर मेंटेन होता है। ठीक है। एक और मैं सेंटेंस ऐड कर देता हूँ जो अब न्यू बुक्स में नहीं है, ओल्ड में। वो कहता है रेनिन सेक्रेट बाय जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल इन रिस्पॉन्स टू डिक्रीज रीनल परफ्यूजन प्रेशर। आगे ब्रैकेट में वो लिखता है डिटेक्टेड बाय रीनल बैरर रिसेप्टर इन एफरेंट आर्टरियोल। इसमें वो ये बात करता है कि ये जो जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल हैं, ये बैरो रिसेप्टर की तरह काम करते हैं और हमारे जो एफरेंट आर्टरियोल पे जो ब्लड प्रेशर है ना, अगर कम हो जाए तो उसको मेंटेन करते हैं। समझ आई। एक और चीज़ जो मैं इधर ऐड कर दूं, ये शायद आप लोगों की ओल्ड बुक में नहीं है, एसी इनहिबिटर के बारे में बताया गया। ठीक है। वो कहता है एसी इनहिबिटर कैटालाइज कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2। वो कहता है ये जो ACE है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये क्या करता है, कैटालाइज ब्रेक डाउन करवाता है एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में, लोकेटेड इन मैनी टिश्यू, जो कि बहुत सारे टिश्यू में होता है। किन के टिश्यू में, जो मोस्टली लंग्स में होते हैं। ठीक है, वहाँ ये लोकेटेड होता है। ACE इनहिबिटर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम प्रेजेंट होता है लंग्स के टिश्यू में, लोकेटेड इन मैनी टिश्यू बट कन्वर्जन अकर मोस्टली एक्सट्रीमली इन द लंग्स। ये कहता है ये बहुत सारे टिश्यू में लोकेटेड होता है, लेकिन जो कन्वर्जन ये करवाता है ना लंग्स के अंदर, ACE इनहिबिटर कन्वर्जन करवाता है किसको, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में। ठीक है। प्रोड्यूस बाई, कहाँ प्रोड्यूस होके, वेस्कुलर एंडोथीलियल सेल इन द लंग्स। लंग्स के ये जो वेस्कुलर एंडोथीलियल सेल है ना, वहाँ ये प्रेजेंट होता है ACE इनहिबिटर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, जो कन्वर्ट करवाता है एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में। ओके डन। थर्ड नंबर पे आ जाए एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 हेल्प टू मेंटेन ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर। ये क्या करता है, हमारे ब्लड वॉल्यूम को और ब्लड प्रेशर को एंजियोटेंसिन 2 मेंटेन करता है। अफेक्ट बैरो रिसेप्टर फंक्शन, इसके असरात कैसे होते हैं, बैरो रिसेप्टर फंक्शन की तरह। बैरो रिसेप्टर फंक्शन क्या है, वो क्या करता है, हमारे ब्लड वॉल्यूम को और ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करता है। ठीक है, और उस पर अपना इफेक्ट शो करता है। ठीक है। लिमिट रिफ्लेक्ट ब्रेडिकार्डिया, इसका थोड़ा सा लिमिटिंग रिफ्लेक्स ये भी है एंजियोटेंसिन 2 का कि ये ब्रेडियोकार्डिया कर देता है, समटाइम्स स्लो हार्ट बीट कर देता है। ठीक है। विच वुड नॉर्मली अकम्पनाई इट प्रेशर इफेक्ट, जिसका इस कंडीशन में, एंजियोटेंसिन 2 की कंडीशन में एक मुदबाना एहतरामन इफेक्ट होता है। ठीक है। वो कहते हैं एंजियोटेंसिन 2 का एक प्रेशर इफेक्ट होता है दोस्ताना तरीके से। किस तरह, ब्लड वेसल को नैरो करके और ब्लड को मेंटेन करता है। ठीक है डियर। आगे 4 नंबर पॉइंट देखे तो ANP एंड BNP। ANP कहते हैं एट्रियल नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड, ये ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है। और BNP कहते हैं ब्रेन नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड। इसमें क्या होता है, ये आपका हार्ट है। ठीक है। जब भी प्रेशर इंक्रीज होता है आपके हार्ट में, जब भी प्रेशर बढ़ता है आपके हार्ट में, जो वॉल्यूम है, ज़ाहिर बात है आपके एट्रियम में ओवरलोड होता है। आप वॉल्यूम जो आपके एट्रियम में है बढ़ता है, तो क्या होगा, आपकी ये जो एट्रियम है ये स्ट्रेच करेंगे, तो यहाँ से एक क्या रिलीज होगा, ANP एट्रियल नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड। एट्रियल नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड रिलीज होगा। और नीचे जब वॉल्यूम बढ़ेगा आपके वेंट्रिकल में, तो आपके वेंट्रिकल क्या होगा, स्ट्रेच होगा, तो वहाँ से क्या रिलीज होगा, BNP ब्रेन नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड। ठीक है। या कोई कंजेंटियल डिजीज़ हो तो उस केस में भी आपका स्ट्रेच होगा, वॉल्यूम ओवरलोड होगा नीचे,
और BNP रिलीज होगा, जिसे कहते हैं ब्रेन नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड। ठीक है, ये क्या करेगा, ये जो है ये ANP और BNP क्या करेंगे, ये आपका, ये आप चेक करें, ये आपका नेफ्रॉन है। ठीक है, ये आपके एफरंट आर्ट्रियोल पे वेजो डायलेशन करवा देंगे और इफरंट आर्ट्रियोल पे वेजो कंस्ट्रक्शन करवा देंगे। और नंबर थर्ड, ये जो आपका नाइट्रोजन है उसकी एक्सक्रीशन को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, नेट यूरेसिस होगी। ठीक है, आपका ये जो सोडियम है ये अब्जॉर्ब नहीं होगा, सोडियम एक्सक्रीट होगा, तो जिसकी वजह से नेट यूरेसिस होगी। ठीक है, सोडियम एक्सक्रीट हुआ, नेट यूरेसिस होगी। ठीक है, आगे हम इसको अब पढ़ते हैं। वो कहता है एट्रियल नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड एंड ब्रेन नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड रिलीज फ्रॉम एट्रियल एंड वेंट्रिकल। एट्रिया पे रिलैक्स करवाएगा ANP और वेंट्रिकल पे रिलैक्स कराएगा BNP इन रिस्पांस टू इंक्रीज वॉल्यूम। वो कहता है जब वॉल्यूम बढ़ जाए हार्ट के अंदर, ब्लड प्रेशर ओवरलोड हो जाए, वॉल्यूम ओवरलोड हो जाए, तो जो एट्रियल पे ANP एक्ट करेगा और वेंट्रिकल पे BNP एक्ट करेगा। ठीक है, इनहेबिट रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को इनहेबिट करवाएगा। ठीक है, रिलैक्स वेस्कुलर स्मूथ मसल, और ये जो वेस्कुलर के स्मूथ मसल है ना, जो है किधर, जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस अपरेटस पे थे, उसको क्या करवाएगा, रिलैक्स करवाएगा बाई एक साइकिल है GMP, ही आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके नतीजे में क्या होगा, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज होगा, रेनिन डिक्रीज होगी और डायलाइट एफरंट आर्ट्रियोल होगा। आपकी एफरंट आर्ट्रियोल डायलेट होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रमोट होगी नेट्रीयूरेसिस, मतलब कि जो सोडियम है आपके यूरिन में एक्सक्रीट होंगे। ठीक है, नेट्रीयूरेसिस लेवल इंक्रीज होगा। ठीक है, नेट्रीयूरेसिस होगा। ये जो है ना ANP BNP ये इनहेबिट कर रहे हैं रेनिन एंजियोएल्डोस्टेरोन सिस्टम को। ये रेनिन एंजियोएल्डोस्टेरोन सिस्टम क्या कर रहा था, एंजियोटेंसिन 2 प्रोड्यूस करके वेजो कंस्ट्रक्शन करवा रहा था, लेकिन ये ANP BNP क्या कर रहे हैं, वेजो डायलेशन करवा रहे हैं। ठीक है, इस वजह से ये काउंटर अफेक्ट करते हैं किस पे, रेनिन पे, और इनहेबिट करते हैं। नंबर 5 पे आ जाता है ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन वेजोप्रेशन। ठीक है, प्राइमरी रेगुलेट सीरम ओस्मोलैरिटी आल्सो रिस्पॉन्ड टू लो ब्लड वॉल्यूम स्टेट। ये क्या करता है, ब्लड वॉल्यूम को लो करता है, इंक्रीज ओस्मोलैरिटी करता है और इस तरह ADH मेंटेन करवाता है। स्टिमुलेट, ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन कलेक्टिंग डक्ट। ये कलेक्टिंग डक्ट से क्या करता है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है दोबारा सेल के अंदर। ठीक है, जिसके नतीजे में आगे वो कहता है आल्सो स्टिमुलेट, ये और चीज़ भी स्टिमुलेट करता है, रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। एक और चीज़ की, वाटर की तो ऑब्जॉर्प्शन करवाई है, एक और चीज़ की भी ऑब्जॉर्प्शन करवाता है कलेक्टिंग डक्ट में, किस में, यूरिया की, यूरिया की भी वाटर के साथ ऑब्जॉर्प्शन कराता है। ठीक है, कोर्टियो कैपिलरीज ओस्मोटिक ग्रेडियंट के थ्रू। ठीक है, आगे इसमें वो ये कहता है कि ये वाया एक्वापोरिन चैनल को इंसर्ट करवा के वाटर और यूरिया की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। नंबर 6 पे कहता है एल्डोस्ट्रोन। एल्डोस्ट्रोन हम पीछे पढ़ चुके हैं, सारा फंक्शन ये एल्डोस्ट्रोन का था। ठीक है, आगे वो कहता है प्राइमरी रेगुलेट बाय एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम एंड सोडियम कंटेंट। एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम जो सेल से बाहर हो, ल्यूमेन के अंदर है। ठीक है, और सोडियम को ये क्या करता है, रेगुलेट करता है बाय इंक्रीज रिलीज इन हाइपोवोलेमिक स्टेट। वो क्या करता है, हाइपोवोलेमिक स्टेट को इंक्रीज कर देता है। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, हाइपोवोलेमिक स्टेट को इंक्रीज कर देता है। हाइपोवोलेमिक स्टेट उसको कहते हैं व्हेन योर बॉडी लूजेस फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड, लाइक जैसे कि वाटर या ब्लड लूज करे तो इसको कहते हैं हाइपोवोलेमिक स्टेट। रिस्पॉन्ड टू हाइपोकलीमिया बाय इंक्रीज पोटाशियम एक्सक्रीशन। ये हमने पढ़ा है कि एल्डोस्टेरोन क्या करता है, पोटाशियम की एक्सक्रीशन करता है। ये पहले कई दफ़ा पढ़ चुका है, ये बड़े इंपॉर्टेंट MCQs है कि ये किस स्टेट में एक्टिवेट होता है, एक्टिव हो जाता है, ये स्टिमुलेट होता है एक्सक्रीशन करवा के पोटाशियम की। ओके, डन। सिंपली हम ये पीछे पढ़ चुके हैं। इसमें वो कहता है एल्डोस्टेरोन क्या करता है, ENaC चैनल पे एक्ट करता है और सोडियम की अब्जॉर्प्शन करवाता है, और पोटाशियम की, ये जो सेल के अंदर पोटाशियम है इसको सेल से बाहर लेके जाता है, एक्सक्रीट कर देता है। ठीक है, और इस तरह ये क्या करता है, एल्डोस्टेरोन पोटाशियम की एक्सक्रीशन करवा के एल्डोस्टेरोन हमारे BP को मेंटेन करता है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। आप देख रहे हैं YouTube चैनल डॉक्टर शहजाद MBBS।